मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। मिस्टर थॉमस रॉयल लॉन में पार्टी कर रहे थे। बहुत शोर था, इसलिए मेहुल वापस नीचे कमरे में आकर सो गया। अगले दिन मेहुल को पता चला कि मिस्टर थॉमस की हत्या कर दी गई है। मेहुल थॉमस के घर गया और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर में सभी सामानें फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर थॉमस का अपने हत्यारे से झगड़ा हुआ हो। उसने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा मिस्टर थॉमस ने कल रात बहुत शराब पी थी और सभी से झगड़ा किया था। हमने उनकी हत्या नहीं की। कातिल कौन है? मिस्टर थॉमस के सामने दीवार पर खून था, लेकिन थॉमस को कोई चोट नहीं लगी थी। ये खून कातिल का होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून लगा हुआ है। मेहुल दोनों खून के नमूनों का मिलान करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। एक सीरियल किलर पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था और महिलाओं को निशाना बना रहा था। पहले दिन उसने जेस को मार डाला, दूसरे दिन उसने रोजी को मार डाला, तीसरे दिन उसने लिली को मार डाला। किसी तरह पुलिस को उसके छिपने का स्थान तो मिल गया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकी। पुलिस ने मेहुल को फोन करके मदद मांगी। मेहुल ने हत्यारे के छिपने के स्थान का निरीक्षण किया और वहां 3 लड़कियों की तस्वीरें पाई, मारिया, मैरी, कियारा। क्या आप पहचान सकते हैं कि अगला शिकार कौन होगा? हत्यारा भूरे बालों वाली महिलाओं को निशाना बना रहा था। जेस, रोजी और लिली सभी के बाल भूरे थे, इसलिए अगली शिकार मैरी होगी। 4 दोस्त स्कीइंग के लिए हिमालय गए थे। उन्होंने दौड़ लगाने का निर्णय लिया। उनमें से 3 तो अंतिम रेखा तक पहुंच गए, लेकिन चौथा नहीं पहुंच सका। तीनों उसे देखने वापस गए, लेकिन उन्होंने उसे मृत पाया। वे चारों ही आए थे, इसलिए उन 3 में से एक हत्यारा होगा। क्या आप उन्हें देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? हत्यारा सी है। सी की छड़ें बदल गई हैं। जब रेस शुरू हुई थी तो उसके पास नीली छड़ियाँ थी, लेकिन अब उसके पास एक लाल और एक नीली है। उसकी एक नीली छड़ी उस दोस्त के पास है जिसकी उसने हत्या की थी। उसने गलती से गलत छड़ी उठा ली। शहर में पिछले 3 दिनों से भारी वर्षा हो रही है। मेहुल को अननोन नंबर से फोन आया कि ओलिविया की हत्या कर दी गई है। मेहुल हत्या की जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंचे और 3 संदिग्धों की पहचान की। नौकरानी से पूछा, मैं ओलिविया के बेटे की देखभाल कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेहुल ने भाई से पूछा, मैं पूरे दिन समुद्र तट पर था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेहुल ने ओलिविया के पति से पूछा, मैं दफ्तर में था, तुम वहां फोन करके इसकी पुष्टि कर सकती हो। बताओ लॉजिकल आदमी हत्यारा कौन है? ओलिविया के भाई ने कहा कि वह पूरे दिन समुद्र तट पर था, लेकिन पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी। वह समुद्र तट पर नहीं जा सकता था। उसने उसे मार डाला है। मेहुल ऑफिस के लिए रवाना हुए। अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे गिरा हुआ था। वो उस व्यक्ति की जांच करने के लिए अपनी कार से बाहर निकले, लेकिन उसे मृत पाया। मेहुल ने सोचा, यह आदमी यहाँ कैसे पहुँचा? मेहुल ने पास के टोल बूथ के CCTV फुटेज देखे और पाया कि इस सड़क से 3 कारें गुजरी थी। मेहुल तीनों कारों के मालिकों को बुलाता है और उन्हें टोल बूथ पर वापस जाने के लिए कहता है। वो उनकी कारों के अंदर से जांच करता है। कार 1, कार 2, कार 3। क्या आप तीनों कारों को देखकर हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? दूसरी कार को ध्यान से देखो, उसके अंदर एक लाल दस्ताना है। यह उसी लाल दस्ताने का हिस्सा है जो उस आदमी ने पहना हुआ था। उसने उस आदमी की हत्या करके उसे सड़क पर फेंक दिया। जब जेनिस कार्यालय से वापस आई तो उसने अपने पति को मृत पाया। उन्होंने जांच के लिए मेहुल के सहायक जेम्स को बुलाया। उसने जेम्स को बताया कि वह अपने पति से बहुत नाखुश है
वह बहुत खाता था और उसका वजन बहुत बढ़ गया था। इसलिए आज से मैंने उसे डाइट प्लान पर रखने का फैसला किया और उसे सेब खाने को दिए और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने उसे मरा हुआ पाया। उसने सेब का एक भी टुकड़ा नहीं खाया था। उसने उसके सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। नौकरानी, आज साहब डाइट पर थे, इसलिए मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और मैं चली गई। मैं आज काम पर नहीं आया, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जेनिस का एक अफेयर चल रहा है। जेनिस, माली झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि माली ने मेरे पति को मार डाला। वह पहले भी सामान चुराने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। इन बयानों को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेनिस हस्बैंड की हत्या किसने की? ये जेनिस है। अगर सेब सुबह से ऐसे ही रखे होते तो उनका रंग बदलकर लाल हो जाता। एक बहुत प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे। उसे बताया गया कि वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहा था। उनके साथ 3 सहायक भी थे। अपराध स्थल का छानबीन करते समय मेहुल को वैज्ञानिक के हाथ में एक चांदी का चम्मच मिला। मेहुल को लगा कि यह वैज्ञानिक द्वारा छोड़ा गया सुराग है। सुराग देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? चांदी का रासायनिक प्रतीक एग है। वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान से संबंधित सुराग छोड़ा। मेहुल ने तुरंत अज्ञा को गिरफ्तार कर लिया।